नमस्कार, मैं शीतल भारती +2 विद्यालय बढ़ैया लखीसराय बिहार से। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान पर आधारित एक लघु नाटक कहने जा रही हूँ, जिसका नाम है तीखा की कहानी। बचाओ! 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 मुझे बचाओ! 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 मुझे बचाओ! उसे पतला और कमजोर बना देती हूँ। मेरा घर दूषित जल, दूषित स्थान, दूषित भोजन है। मैं इस विश्व पर राज करने आई हूँ। मैं पोलियो हूँ, पोलियो। मैं संक्रमक भी हूँ और जानलेवा भी। मैं एक लाइलाज बीमारी हूँ। मैं जिसके शरीर में जाता हूँ उसे लकड़ी जैसा पतला और कमजोर बना देता हूँ। मैं ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता हूँ और मैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ता। मैं मल पदार्थ के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा, वायरस युक्त भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं दुनिया में राज करूँगा, राज। मुझे लोग शीतला मैया, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मैं संक्रामक बीमारी हूँ, फिर भी लोग मुझे पूछते हैं। मैं पहले त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाओं, मुंह और गले में वास करती हूँ, फिर बाद फोड़े बनकर उभरती हूँ। मैं बहुत पुरानी बीमारी हूँ। मैं मिस्र, यूरोप, जापान, चीन, अमेरिका होते हुए पूरे विश्व में अपना पैर जमाए बैठी हूँ। मैं जान लेती हूँ बहुत कम लोगों की, लेकिन जिस भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हूँ उसके चेहरे पे दाग और उसे अंधा कर देती हूँ। मैं गंदगी में पाई जाती हूँ, साफ सफाई ना होने के कारण मैं फैलती हूँ। मुझसे लोग बहुत डरते हैं। मैंने तो पूरे विश्व को बंद कर दिया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो गए। मैं किसी को नहीं छोड़ती, बच्चा हो, बूढ़ा, पुरुष हो या औरत, सबके शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। बुखार, सर्दी, खांसी और सांस जैसे तकलीफें लोगों को देती हूँ। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है और सांस छोड़ता है तो उनके निकट वाले व्यक्ति में प्रवेश कर जाती हूँ। मैं गई नहीं, मैं यही हूँ, आप में, उनमें, सभी में। मैं कोरोना, मेरा बाप कोरोना, मेरा पूरा खानदान कोरोना। चलो हम इसे खाते हैं।
सभी बीमारियों के टीके जन्म से लेकर बुढ़ापे तक दिए जाते हैं। अगर हम टीका नहीं लगाते हैं तो बहुत सी बीमारियां चेचक, हैजा, पोलियो, मलेरिया जैसी लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं टीका की कहानी। बहू, अरे ओ बहू, सुनती हो? जरा मुन्ने को ले आओ, देर लगा देती हूँ। हे भगवान। और हाँ, साथ में तेल की मलसी और काजल की टिकिया भी लेती आना। हे भगवान, मेरी कमर। मेरा मुन्ना, मेरा बाबू, मेरा सोना, अब तो दादी के पास जा और उनसे अपनी देह की मालिश करवा ले। लीजिए माँ जी। माँ जी, आप मुन्ने को तेल लगाइए, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे बहू, मैं बोली थी साथ में तेल की मलसी और काजल की डिबिया भी लेती आना। ओह माँ जी, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी आई। बिंदिया रानी आएगी, फूलों का पंखा लाएगी। बिंदिया रानी आएगी, फूलों का पंखा लाएगी। सो जा रे, मेरे मुन्ने राजा सो जा रे। मेरे मुन्ने राजा सो जा रे। चलो अब तुझे तेल लगा देती हूँ। मत रो मुन्ना, मत रो। मेरे मुन्ने को भूख लग गई है। मत रो मुन्ना, मैं मत रो। चलो अब तुझे बुरी नजर से बचने के लिए काजल के टीके लगा देती हूँ। ये गाल पे, ये हाथ पे, ये पैर पे, ये सिर और सीने पे। हो गए पूरे टीके। अब मेरे मुन्ने को किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे माँ जी, आपने मुन्ने को तेल लगा दिया? हाँ बहू, तेल भी लगा दिया और काजल के टीके भी लगा दिए। अब मेरे मुन्ने को किसी की नजर नहीं लगेगी। अब वो सो रहा है। लाइए माँ जी, मुझे उसे स्वास्थ्य केंद्र लेके जाना है। स्वास्थ्य केंद्र? उससे स्वास्थ्य केंद्र क्यों लेके जाएगी? मेरा मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। माँ जी, मुन्ने को टीका लगवाना है ना? मेरी तो मती मारी गई। मैंने तो अभी मुन्ने को सब टीके लगा दी हूँ। अब उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। पर माँ जी, मैं इस टीके की बात नहीं कर रही, मैं तो बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाने वाले उन टीकों की बात कर रही हूँ। अब तू मुझे सिखाएगी किन किन बलाओं से बचने के लिए कौन कौन से टीके लगते हैं? क्या 7 बच्चों की माँ मैं ऐसे ही बन गई? मुझे भी पता है किन किन बलाओं से बचने के लिए कौन कौन से टीके लगते हैं। पर माँ जी क्या कर रही है? मैंने तो अभी मुन्ने को बुरी नजर से बचने के लिए सब टीके लगाए हूँ। तुझे यकीन नहीं होता? चले तू खुद ही देख ले। ये गाल पे, ये हाथ पे, ये पैर पे, ये सिर और सीने पे। हुए कि नहीं पूरे टीके? मेरे मुन्ने को किसी की नजर नहीं लगेगी। पर माँ जी, मैं इस टीके की बात नहीं कर रही, मैं तो उस टीके की बात कर रही हूँ जो आज की साइंस की खोज है और भगवान की देन है। यह टीका एक प्रकार की दवाई का काम करता है जिसे शिशु के शरीर में सुई के द्वारा दिया जाता है। माँ जी, यह देखिए, यह कार्ड मैंने इसे मुन्ने के नाम से बनाया है, जिसमें मुन्ने को कब कब और कैसे कैसे टीका लगाना इसमें सब लिखा है। अरे वाह बहू, तुझे तो बहुत जानकारी है। अरे बहू, जरा मुझे भी बता कि कौन कौन से टीके लगाने हैं मुन्ने को। तो सुनिए माँ जी, पहला टीका BCG, दूसरा टीका पोलियो से बचने के लिए OPV, तीसरा टीका पीलिया या जॉन्डिस से बचने के लिए हेपेटाइटिस C, चौथा टीका टीबी का, पांचवा टीका बर्ड मिशन से बचने के लिए, छठा टीका MMI, सातवां टीका हेपेटाइटिस से बचने के लिए, आठवां टीका टिटनेस का, नौवां टीका छोटी मादा से बचने के लिए पेरिसिला का, 10वां टीका चमकी बुखार से बचने के लिए इंसेफेलाइटिस का, और 11वां टीका माँ जी जो कि कोरोना वायरस का टीका है, उसे मुझे, आपको और सभी को लगाना है। अरे वाह बहू, तुझे तो बहुत जानकारी है इस सब चीजों की। अरे बहू, ये जब सुई लगती होगी तो दर्द तो होता ही होगा। ओहो माँ जी, अब सुई है तो दर्द तो होगा ही। अरे बहू, इस टीके की खोज किसने की तुझे तो पता होगी। टीके की खोज
बिल्कुल। अब माँ जी इसकी जानकारी मुझे उतनी है नहीं। हाँ, लेकिन मेरी एक सीनियर दोस्त है पम्मी दी, उन्हें इन सब चीजों की अच्छी जानकारी है। मैं उन्हें बुला लेती हूँ। हाँ बहू जा बुला। मैं उन्हें फोन ही कर देती हूँ। कर दे। हेलो, हाँ पम्मी दी। हाँ सीता बोलो, आप कहाँ हैं? मैं बस स्वास्थ्य केंद्र के लिए कर रही हूँ। अरे जरा मेरे घर सोती हुई जाइएगा। ठीक है सीता, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी, वो आ रही हैं। अच्छा वो। अरे लीजिए ये। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा। कहो सीता, कैसे बुलाए? अरे माँ जी को आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछनी थी माँ जी? अरे बेटा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रही है। वो क्या कहते हैं, ये टीके की खोज किसने की? तुझे तो पता होगी। मेरी बहू को उतनी अच्छी जानकारी नहीं है। टीके की खोज। अरे हाँ, याद आ गया। 5वीं शताब्दी में शुरू चेचक 18वीं शताब्दी तक पूरे विश्व में फैल चुकी थी। जो इस बीमारी से एक बार बच जाता, उसे यह बीमारी दोबारा नहीं होती। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने टीकेकरण तकनीक को अपनाया। इससे यह देखा गया कि जिन जिन घरों में गायें होती थी, उन्हें यह बीमारी नहीं होती, क्योंकि वे गाय के छाल के पश्च के संपर्क में होते थे। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1798 ईस्वी में एक 8 साल के बच्चे के शरीर में चेचक का तरल पदार्थ खरोचा गया, जिससे एक छोटा सा घाव उठा, लेकिन वो भी कुछ दिनों में ठीक हो गई। चाची, इसी तरीके से टीके का जन्म हुआ। अरे वाह पम्मी दी, आपने तो बहुत खास बातें बताई। अरे शीतल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्वास्थ्य केंद्र पे काम करती हूँ ना, इसलिए मुझे इतनी जानकारी रहती है। अरे बहू जरा इधर आ। अरे बहू, इसे तो बहुत जानकारी है सब चीजों की, तो भी क्यों नहीं सीख लेती इससे? ओहो माँ जी, ये स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं, इसीलिए इन सब चीजों की इन्हें अच्छी जानकारी है। आप भी ना। अरे पम्मी दी, यह वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, जरा कुछ बता दीजिए तो। अरे शीतल, अभी मुझे स्वास्थ्य केंद्र निकलना है, लेट हो जाएगी। मैं उधर से लौटती हूँ, फिर तुम्हारे घर आती हूँ, फिर बातें करते हैं। ठीक है, नमस्ते चाची, मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं बेटा। अरे बहू डर लगा। वो क्या कहते हैं, पोलियो शरीफा? माँ जी, पोलियो शरीफा नहीं, पोलियो ड्रॉप प्रतिरक्षक टीका। हाँ हाँ वही। जा। ये भगवान। ठंड आ गई है, मुन्ना के लिए स्वेटर बिन देती हूँ। अरे माँ जी, अरे तू है कि नहीं घर में? अरे कहो प्राची बेटा, कैसे आना हुआ? वही माँ जी, हमें सकते हैं पैरों से। तेरी जुबान बहुत चलती है कैंची की तरह। क्या बोली? कुछ नहीं माँ जी। दीदी, ओ दीदी। माँ जी, दीदी कहाँ गई? अरे वो तो मुन्ने को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गई है। स्वास्थ्य केंद्र? क्या हुआ मुन्ने को? मुन्ने को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना हो इसके टीके का टीका लगाने गई है स्वास्थ्य केंद्र। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। और ये बिन्ने भी नहीं देखेंगी देगी, जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। अरे वो क्या कहते हैं, चेचक, हैजा, पोलियो, उसके टीके लगाने गई है मुन्ने को। अच्छा, तू बता, तू क्यों खोज रही दीदी को? माँ जी, रघुआ के इलाज के लिए नींबू की जरूरत थी, वही सोचा आपसे मांग लूं। क्या हुआ रघुआ को? क्या बताऊं माँ जी, रघुआ की तबीयत हर 2-4 दिन में खराब
खराब हो जाती है। अरे तूने उसे वो टीके लगाए कि नहीं? नहीं माँ जी, रघु की दादी जो है बुढ़िया बोली क्या क्यों अभी टीके लाके मेरे पोते का पास से छल्ली छल्ली करवाना चाहती है। अभी तबीयत नहीं खराब हुई, जब खराब होगी तब देखा जाएगा। अरे वो भी हमारी तरह है, हमारी अकल पे पत्थर पड़े। अरे बेटा उनकी बात पे तू ध्यान मत दे, तू आज ही जा और एक साथ करके सारे टीके लगा। क्या माँ जी एक साथ सारे टीके? अरे मेरी तो मती मारी गई। अरे बेटा एक साथ सारे नहीं, एक एक करके लगवा। अच्छा माँ जी नींबू देती हूँ। ये बुढ़िया लगता सठिया गई, कहती है सुइया लेना मेरे। सुइया कितना पैसा लगता है इसको तो पता नहीं है। इतना अच्छा देवी मैया खाली वो नींबू मिर्ची रहती है, झाड़ फूक कर देती है। सच में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ जी, नींबू ले जा। ठीक है माँ जी, मैं जा। अरे याद रखना मुन्ने को जरूर टीके लगवाना। ठीक माँ जी। और हाँ वो जो भी कोरोना के टीके तू भी लगाना। अच्छा माँ जी। ठीक है। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, आप कौन आ गई? अरे कहो भक्तिनी कैसे आना हुआ? वो प्राची आई थी आपके पास? हाँ आई तो थी, अभी गई है नींबू लेके। वो से लेट हो गई थी, रघुआ के पापा नींबू लेके आ गए थे तो मैं उनसे बुलाने चली आई। अच्छा अरे भक्तिनी तू इस नींबू का करती क्या है? वो मैं बच्चों का दर्द मन के साथ झाड़ फूक करती हूँ। अच्छा अरे याद आया, तेरा भी तो एक पोता था, कितने महीने का हो गया? हो गया दीदी 3 महीने का। उसे लगवाए कि नहीं वो टीके? नहीं दीदी, अगर मैं भी ये टीका लगाने लगी तो गांव वाले क्या करेंगे कि हमारा इलाज तो तंत्र से करते हैं, अपने लिए टीका लगवाती है। अरे बेवकूफ, क्या तू अपने मरीज को कह सकती है उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी? कैसे कर सकते हैं दीदी? तो तू उन्हें क्यों रखती है? तुझे पता नहीं कि दुआ के साथ साथ दवाई की बहुत जरूरत है। जी दीदी। अरे बहू आ गई, जरा दिखाना तो कहाँ लगाए टीके। अरे बहू मेरी तो मती मारी गई, अब तू ही इसे समझा जैसे सुबह मुझे समझाई थी टीके के बारे में। अच्छा माँ जी, मैं इन्हें भी समझा दूंगी। पहले इन्हें कुछ चाय नाश्ता तो कर लेने दीजिए। नहीं बेटा, घर पे मरीज में इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अरे भक्ति ने याद रखना अपने पोते को जरूर टीके लगाना। ठीक है दीदी। और हाँ वो कोरोना वायरस के टीके तू भी लगाना। ठीक है दीदी। अरे बहू जा सुला मुन्ने को सुई लगा इतना दर्द होता है पर कोई बात नहीं, सुई तो लगाना जरूरी था। ये दाई माँ क्यों आई थी? अरे बेटा वो अपने घर नहीं आई थी, वो जो प्राची नहीं है उसके घर आई थी। उसके रघुआ का तबीयत आजकल बहुत खराब रहता है, डॉक्टर से तो दिखाती नहीं, दिन भर उस भक्तिनी की खेल में पड़ी रहती है। और माँ जी अभी तो फसल कट रही होगी ना, तो शाम को बाबूजी घर आएंगे या फिर काम के लिए खाना ले जाएंगे? अरे बेटा तुझे तो पता है फसल आदि कटी है, उनका वहाँ रहना जरूरी है। बिहारी जब आएगा उसके लगा खाना भिजा दियो। ठीक है माँ जी। छोटी मालकिन, अरे ओ छोटी मालकिन, माँ जी कोई है क्या घर में? अरे बहू लगता है बिहारी आ गया, गेट खोल दो। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी नमस्ते। आ बिहारी बैठ। और बता बिहारी और सब ठीक है? हाँ माँ जी भगवान की कृपा से तो अभी सब सही चल रहा है। अरे बिहारी ये फसल कैसी कट रही है? बाबूजी रह के वहीं खेत में फसल कटवा रहे हैं, और हाँ उन्होंने कहा है आने वक्त साथ में खाना भी लेके आना। अरे बहू बाबूजी के लिए खाना दे देना। आई माँ जी। अरे बिहारी तेरे 2 बेटे थे, उसे लगवाए कि नहीं वो टीके? हाँ माँ जी लेके गई थी उसे आंगनबाड़ी केंद्र, वहीं पे उसे टीके दिए गए। अच्छा किया। काका ये बाबूजी के लिए खाना। ठीक है मालकिन रखिए, मैं जाते टाइम ले लूंगा। अरे बिहारी वो जो कोरोना वायरस के टीके तुमने लिए कि नहीं? हाँ माँ जी 3 दिन हो गए, शरीर में बहुत दर्द भी है और बुखार भी लगा हुआ है। पर कोई बात नहीं, बुखार तो ठीक हो जाएगा। इस महामारी से बचने के लिए ये टीका ही तो एक उपाय है। हाँ माँ जी ठीक है माँ जी मैं चलता हूँ, बाबूजी ठीक की है, याद कर जा। लेंगे। अच्छे से जाना। ठीक है माँ जी। अरे चुप है तो क्यों रो रहा है? अभी तो ये बुढ़िया जब करके आती है, चार थाली खाती है, चली जाती है, नहीं काम को देखते है नहीं बच्चे को पकड़ती है। अब मैं काम करूँ या तुझे देखूं? तू चुप हो जा। बुढ़िया आती है जब करके सिर्फ खाती है, नहीं काम करती नहीं कुछ करती है। अच्छा रुक मैं अभी आती हूँ। भाग्य महाराज, अरे अरे भाग्य। भाग्य
अरे महाराज नहीं ना जानते हैं, वहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। अरे यहाँ तो कोई टीकाकरण नहीं हो रहा। हाँ महाराज, यहाँ तो सही में कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है। यहाँ तो बहुत गंदगी है। हाँ जी महाराज, यहाँ तो बहुत गंदगी है। इससे तो मुझे ताकत मिलती है। जी महाराज, यहाँ तो अब कहाँ चले? नीचे। मैं तो पहले से पोलियोग्रस्त हूँ और तुमने मुझे और अपाहिज बना दिया। अरे यह तो मेरा शिकार है। नहीं महाराज, ये तो मेरा शिकार है। महाराज ये तो मेरा शिकार है। अरे रुको रुको, मैंने भी शिकार किया था। और हाँ, तुमने भी तो शिकार किया था ना? जी महाराज। इसकी पारी। तब तो इससे मेरा शिकार है महाराज, उसे मैं खाऊंगा। मजा आ गया महाराज, मजा आ गया। चलिए। अरे ये इतना क्यों रो रहा है? अभी तो इसे सुला के आई थी। अरे इसका शरीर तो पूरा गर्म है। दीदी माँ जी देखिए ना क्या हो गया मेरा रघुआ को। अरे क्या हुआ प्राची बेटा? देखिए ना माँ जी, इसका पूरा शरीर गर्म से तप रहा है। अरे तूने इसे डॉक्टर से दिखाया कि नहीं? नहीं माँ जी, वो भक्तिनी के पास ले गई। अभी इस भक्तिनी की मैं खबर लेती हूँ। माँ जी ये सब बातें छोड़िए, पहले बच्चे को डॉक्टर से दिखवाइए। अरे बेटा तू जा जल्दी से मम्मी को फोन कर। ठीक है माँ जी। अरे भक्तिनी, तू सुनती नहीं? मैं कब से बुला रही हूँ। बोलो। आप जल्दी से शादियाँ करा दीजिए। ठीक है ठीक है, जल्दी आइए। देख तेरे अंधविश्वास के चक्कर में इसके मुन्ने का आज क्या हालत है। अरे बहू तू बुलाई कि नहीं मम्मी को? हाँ माँ जी, वो बस आ ही रही है। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? देखिए ना, इसके मुन्ने का बहुत तबीयत खराब है। इसे डॉक्टर के पास ले गई थी या नहीं? अरे इसके लक्षण तो चमकी बुखार के हैं। एक काम करो, इसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है, जल्दी ले। अरे रुक, अरे भक्तिनी तू भी इसके साथ जा। तेरे ही इस अंधविश्वास के चक्कर में इसका ये हालत हुआ। तेरा भी तो अकल खुलना चाहिए। जा जल्दी। जी दीदी, चलो बेटा। अरे चाची, इसीलिए मैंने आपको टीके के बारे में बताई। आपने पूछा था ना कि टीका हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है, तो सुनिए। वैसे तो टीके को 3 तरीके से लगाया जाता है। पहला इंजेक्शन के द्वारा, दूसरा मुंह में दवाई की बूंदें डालकर, और तीसरा शरीर में चीरा या खरोच लगाकर। टीका लगाने के बाद हमारा शरीर कीटाणुनाशक जीवाणु पैदा करने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर पर हमला करने वाले रोग के वायरस को वह नष्ट कर देता है। अरे चाची, वैसे तो तमाम बीमारियों के वैक्सीन आज विकसित हो चुके हैं। ये सभी वो बीमारी है जो कभी महामारी बनकर उभरी थी, लेकिन पता है आज भी अंधविश्वास के चक्कर में कई लोगों की जानें चली जाती है। जैसे भी प्राची के बच्चे के साथ हुआ। अगर थोड़ा सा देर होता तो क्या होता उसके साथ? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अरे बेटा, तेरी ये किताबी भाषा तो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई। क्या तू इसे विस्तार रूप से बता सकती है? अच्छा चाची, एक बात बताइए कि हर एक देश अपनी रक्षा के लिए क्या क्या चीजें रखती है? सैनिक, पिस्तौल, बंदूक, बम, ये सब रखती है। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि अगर हमारे पड़ोसी देश पर कोई देश जब हमला करती है तो वहाँ की सेना अपनी रक्षा के लिए क्या करती है? उन्हें मुंह तो जवाब देती है। ठीक उसी प्रकार चाची, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त के सरदार की एक बहुत बड़ी सेना होती है। जब हम बीमार होते हैं तो वो उन बीमारियों से लड़कर हमें बचाते हैं। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनसे लड़ने के लिए ताकतवर सिपाही और बहुत से हथियारों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार टीका हमारे शरीर में। अरे वाह बेटा, तूने तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं इन्हें भी समझा दूंगी। अरे बहू, तू यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही है? बस बोलते रहती है कि मेरी अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्त है। उसके लिए चाय नाश्ता लाएगी कि नहीं? ओहो माँ जी, मैं तो इन सब चक्करों में भूल ही गई। मैं बस अभी आई। अरे शीतल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मैं स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल रही थी, तू बुलाई तो मैं आ गई। अरे चाची, आपने वो कोरोना के टीके लिए या नहीं? अरे बेटा, आज ही लेने जाऊंगी। अरे चाची, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आप जल्दी से आइए, मैं वहीं जा रही हूँ। अरे बेटा, हमारा भी नंबर लगा देना। ठीक है चाची, आप जल्दी से आइए, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं नंबर लगा दूंगी। ठीक है बेटा। अरे बहू जा
माँ जी, आपने जो टीकाकरण के बारे में सबको बताया, समझाया और इस बड़ी महामारी से कैसे बचना उसके बारे में बताया है, इससे राज्य सरकार खुश होकर आपको सम्मानित करने वाली है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी तो मत ही मारी गई। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कहाँ पता इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी के बारे में तो मेरी बहू बताई। इस पुरस्कार की असली हकदार तो मेरी बहू हुई। नहीं माँ जी, इसका श्रेय मुझे नहीं बल्कि पम्मी दी को जाता है। उन्होंने तो मुझे और आपको समझाया है। हाँ बेटा, तू ठीक करिएगा। पम्मी को बुलाया? मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो बस आती ही होगी। अच्छा, अरे क्या बातें हो रही है? यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अरे कुछ नहीं बेटा, वो शहर के डॉक्टर साहब आए हैं मुझे पुरस्कृत करने के लिए। ये जो बीमारी नहीं फैला है उसके बारे में मैं इन सबको बताई हूँ ना, इसलिए। पर इस बीमारी के बारे में मुझे कहाँ पता था। इस बीमारी के बारे में तो तू मुझे बताई है। इस पुरस्कार की असली हकदार तो तू हुई। अरे चाची, ऐसी बातें नहीं है। वो मैं स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हूँ, तो मैं जितनी बातें जानती थी मैंने आपको बताया। और इस पुरस्कार की तो असली हकदार ये डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने ही तो मुझे, आपको सभी को बताया और टीकाकरण भी करवाते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे और अच्छे डॉक्टर होने का बस छोटा सा एक फर्ज अदा किया है। माँ जी, देखे ना मेरे गाय को क्या हुआ है, बड़े बड़े फोड़े हो गए और गाय 2 दिन से उठ नहीं रही है। मैं क्या करूँ माँ जी? अरे बिहारी, तू चुप हो जा। ये डॉक्टर साहब आए हैं, उन्हीं से पूछो तो बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब बता दीजिए। अरे हाँ रामू, आजकल हमारे गायों के बीच एक लंपी नामक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। गायों को बड़े बड़े फोड़े और अचानक से बेहोश हो जाती है। और इस बीमारी से तो कई गायों की मृत्यु तक हो चुकी है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हैजा, कोरोना, पोलियो जैसी महामारी का टीका निकला था ना, बस उसी प्रकार इस लंपी नामक वायरस का भी बहुत जल्द टीका निकल जाएगा। सारी गायों को पड़ के हमारी गाय, तुम्हारी गाय, हम लोगों की गाय पहले की तरह ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बचाओ बचाओ बचाओ, ये गाँव वालों ने पीटी के ले लिया। मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब मेरे टीके ले लिए। आप लोग ने भी टीके ले लिए। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को जरूर टीका लगवाएं। और हाँ, वो जो भी बीमारी फैला कोरोना वायरस, उसके टीके हमको, आपको और सभी को लगाना है। टीका की कहानी, टीका की कहानी, टीका की कहानी, टीका हम लगाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। टीका हम लगवाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। टीका की कहानी, टीका की कहानी, टीका की कहानी, टीका की कहानी। जाने ना